चलो तो अब अपन क्या करते हैं, एगमार्क के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है हमारे मान्यता एवं प्रमाणन देने वाली संस्थाओं वाले टॉपिक में। तो एगमार्क कोई संस्था नहीं है, एगमार्क एक मार्क है जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्क। एग्रीकल्चर मार्क जो कि कृषि से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है, चाहे वह खाद्य उत्पाद है या नहीं है। ये कृषि से संबंधित उत्पादों को दिया जाता है, नमक को नहीं दिया जाता, नमक कोई कृषि उत्पाद नहीं है। डीएमआई देती है, तो डीएमआई कौन है भाई? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन यानी निदेशालय विपणन एवं निरीक्षण। तो बीआईएस और एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, परंतु एगमार्क के साथ ऐसा नहीं है। बीआईएस मानक है, एफएसएसएआई के मानक हैं, लेकिन अगर एगमार्क कोई नहीं लेता है तो कोई जरूरी नहीं है कि बिना एगमार्क के कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। लेकिन एगमार्क लेने के क्या फायदे हैं, उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्ता का आश्वासन होता है, उपभोक्ताओं का संरक्षण होता है, बाजार संवर्धन होता है, निर्यात में सुविधा होती है, मानक एवं ग्रेडिंग में मदद मिलती है, मार्केट प्रमोशन मिलता है, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण होता रहता है। तो ये डीएमआई देता है। डीएमआई कृषि मंत्रालय के अंदर में एक विभाग है जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित है। डीएमआई का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंदर में आता है। सेंट्रल एगमार्क लैब, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला एक ही है, और वो एक कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। और ये एगमार्क किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1937 के अंडर में दिया जाता है। तो 1937 के एक्ट के तहत ये दिया जा रहा है, जिसे वर्तमान में 1986 के संशोधित रूप में लागू किया गया है। 1937 1937 से दिया जा रहा है। 1937 के एक्ट में इसका प्रावधान था, जिसे 1986 में हमने भारतीय अनुरूपों के संशोधित करते हुए वर्तमान में लागू है। कुल 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है ना, और 11 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है ना। डीएमआई की क्या है? 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 11 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, और 11 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में एक प्रयोगशाला भोपाल में है, ठीक है। तो यहाँ पर एगमार्क कृषि एवं पशुपालन से संबंधित सभी उत्पादों हेतु उपलब्ध है। और AQCMS मतलब एगमार्क क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये इस इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जा रहा है। AQCMS मतलब एगमार्क क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर एगमार्क के बारे में सारी चीजें समाप्त होती हैं। अब अगला अपना एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है जैविक भोजन। तो जैविक भोजन परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 से चालू है। जैविक भोजन किसी भी प्रकार का भोजन या उसका कच्चा माल किसी भी सिंथेटिक मानव निर्मित इनपुट जैसे उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन आदि का उपयोग किए बिना प्राकृतिक रूप से उत्पन्न किया जाता हो। जैविक खेती में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो जैविक भोजन में जैविक तरीके से प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक पौधों द्वारा उत्पादित उत्पाद ही, अनुवांशिक रूप से उत्पादित फसल का भी हम उपयोग नहीं करते हैं। जैविक भोजन को जैविक भारत लोगो दिया जाता है, और जैविक भारत लोगो में क्या होता है? नीचे जैविक भारत रहता है, 2 पत्तियां बनी होती हैं। तो जैविक भोजन का वर्णन कहाँ पर है? तो एफएसएसएआई के एक्ट नंबर 2006 के धारा 22 में इसका वर्णन है। और ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन जो 2017 में आए हैं, इसके तहत क्या है? 2 संस्थान है, एक पीजीएस है और एक एनपीओपी मतलब पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। एक पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और एक है एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड को दिए जाते हैं। अगर 95% कोई अगर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है तो वह पीजीएस ऑर्गेनिक कहलाएगा, मतलब उसे पीजीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 5% तक कीटनाशकों का उपयोग इसमें संभव है। और ऑर्गेनिक कपास एफएसएसएआई के अधीन नहीं आता है,
क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि खाद्य में उपयोग नहीं आती हैं, वो ऑर्गेनिक फूड के अंडर में नहीं आएगी, क्योंकि ये फूड है, ऑर्गेनिक चीज़ है वो, लेकिन ये ऑर्गेनिक फूड के अंडर में नहीं आएगी। जबकि एक और अपना टॉपिक है इसी से लगा हुआ, अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन या अनुवांशिक रूप तो जेनेटिकली जीएम फूड, तो यह जैविक भोजन से भिन्न है। बीटी बैंगन, बीटी कपास, गोल्डन राइस, ये सब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में कपास नहीं आएगा, इसमें बैंगन आ जाएगा, राइस आ जाएगा। तो बीटी बैंगन, बीटी कपास को 2002-3 में विकसित किया गया, तब से इसका उत्पादन जारी है। अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधी वाले पौधे उत्पन्न करना, बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में आयात की जाने वाली या नवीन बनाए जाने वाली जीएम फसलों या पशुओं के लिए एक समिति से अनुमति लेना होता है, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जीईएसी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में आती है, इसके द्वारा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित है, उससे प्रमाणन लेना जरूरी होता है। तो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जीएम फूड हो गया, जैविक भोजन हो गया, इसके अलावा अपना एग मार्क हो गया।